हे गाइस, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा, मीहू बस स्टॉप पे बैठी रहती है और वो बिल्डिंग में एडवर्टाइज देख रही होती है पार्क का। दूसरी साइड हम गैंग लीडर के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे पार्क और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। उनकी अच्छी कैंपेन की वजह से पार्क टॉप 3 में रैंक कर रहा है और सभी लोग पार्क को चेस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे मीहू आती है। वो भी पार्क की खुशी में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और सबको देखते हैं सब लोग कितना खुश होते हैं। और सभी लोगों को ऐसे देख के मीहू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मीहू और पार्क को एक बीच पे देखते हैं, जहाँ पे मीहू पार्क से पूछती है, क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? तो पार्क मीहू से पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? तो मीहू कहती है, मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ। सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। और वो पार्क से पूछती है, क्या तुम बिग माउस हो? तो पार्क उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने फॉर्चून टेलर को प्रॉमिस किया था। तो मीहू उस पर गुस्सा करने के बजाय उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छा बिग माउस बनना है, जिससे वो उन लोगों को इंसाफ दिला सके जिनके साथ पावरफुल लोग काफी ज्यादा बुरा करते हैं। उसके बाद मीहू पार्क को अपनी पीठ पर उठाने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मीहू पार्क के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहती थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम गोंगचॉन को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। गैलरी में वो वीआईपीज के साथ साथ अदर एनआर फॉरम के लोगों का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे प्रोसिक्यूटर आ जाता है और वो गोंगचॉन को बताता है कि सभी लोग मेयर के कॉल करने पे उससे मिलने गए हैं और कोई भी यहाँ पे मीटिंग में नहीं आ रहा है। तभी गोंगचॉन गुस्से में मेयर के पास जाता है और वहाँ बैठे सभी लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम सब लोगों को इसकी सच्चाई बताई थी, लेकिन तब भी तुम लोग इसी का साथ दे रहे हो। तो गोंगचॉन जूही से गुस्से में कहता है कि तुम्हें अभी इसकी असलियत नहीं पता है। तो जूही कहती है, मुझे पता है, इसका नाम जो संग योंग है और ये एनके केमिकल डायरेक्टर के ग्रैंडसन है। तभी हमें वहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मेयर रो रो के सब कुछ सच सच जूही को बता रहा होता है कि ये एनके केमिकल मेरे ग्रैंडफादर की थी और आज जो भी एल्डर के पास है वो सब मेरे ग्रैंडफादर का ही है। और मेयर कहता है कि एल्डर को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो मेरे नाम करके सब कुछ चले गए और शायद एल्डर इन्हीं सब बातों के लिए पछता रहे थे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। वो जूही को इमोशनल करके अपने साइड कर लेता है। सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं, जो एनआर फोरम के डायरेक्टर को कॉल करती है। गोंगचॉन को सीईओ के पोस्ट से हटाने के लिए बोलती है। गोंगचॉन काफी ज्यादा सभी लोग पे गुस्सा आने लगता है कि सभी लोग उस मेयर का साथ दे रहे हैं और गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे सब लोग कैंपेन की तैयारी कर रहे होते हैं और प्रोसिक्यूटर पार्क को कुछ स्क्रिप्ट याद करने के लिए देता है ताकि वो टीवी डिबेट में बोल सके। तभी पार्क के पास गोंगचॉन की कॉल आती है और वो देखता है कि गोंगचॉन उसके ऑफिस में आया हुआ है। गोंगचॉन पार्क के पास आता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है और गोंगचॉन पार्क को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है, मैं तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो पार्क गोंगचॉन से पूछता है कि एल्डर का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो गोंगचॉन बताता है कि उसका एक बेटा है जो कि यूजलेस है। पार्क कहता है, अगर वो मिल गया तो मेयर और जूही के अगेंस्ट केस करके अपने फादर की प्रॉपर्टीज को ले सकता है और जिससे उसकी पावर कम हो सकती है। ये सुन के गोंगचॉन खुश हो जाता है। पार्क उसे ढूंढने के लिए कहता है तो गोंगचॉन बताता है कि वो कहीं यूएस में रहता है। गोंगचॉन कहता है कि वो एक नंबर का बेकार इंसान है, शायद उसे एल्डर की मौत का पता नहीं चला, इसलिए वो एल्डर की फ्यूनरल में नहीं आया। पार्क कहता है वो एकमात्र जरिया है जिसकी वजह से हम लोग मेयर से छुटकारा पा सकते हैं। बाद में गोंगचॉन एल्डर के सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एक फाइल होती है जिसे प्रोसिक्यूटर को देता है और उसके बेटे को ढूंढने के लिए बोलता है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि कभी एल्डर का अगर सन था तो उन्होंने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो गोंगचॉन कहता है क्योंकि वो एक सीरियल किलर था और वो बिल्कुल साइकोपैथ है। गोंगचॉन बताता है उसके नाम पे कोई और जेल गया। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम साइकोपैथ को देखते हैं, जिसे कि इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर इधर हम मीहू को देखते हैं, जो कि अपने आप को बीमार ना दिखाने के लिए, खुद को खुश दिखाने के लिए मेकअप कर रही होती है। फिर वो बाहर जाती है, देखती है उसके फादर सोफे पे सो रहे होते हैं और फिर वो उनके साथ एक स्माइल करते हुए सेल्फी लेती है और मीहू उस सेल्फी को देख के मुस्कुरा रही होती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि बताते हैं साइकोपैथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी मीहू हॉस्पिटल जाती है। यहाँ मीहू देखती है कि साइकोपैथ के भाई बहन भी उससे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तभी साइकोपैथ को होश आता है और मीहू उससे मिलने के लिए जाती है। वो उससे अपनी माँ के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पूछता है, जिससे मीहू उससे झूठ बोल देती है कि उनका ट्रांसप्लांट हो गया और वो बिल्कुल ठीक है। साइकोपैथ उसे थैंक यू बोलता है, कहते हैं उसके भाई बहन उसे अपनी मदर के बारे में नहीं बता रहे थे, लेकिन उसने उसे बताया, इसके लिए थैंक यू। और अब उसकी मदर बिल्कुल ठीक है और वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और साइकोपैथ की डेथ हो जाती है। यहाँ पे मीहू और उसके भाई बहन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद मीहू वॉशरूम में जाके रोने लगती है और उसे लगता है कि बाद में उसका भी यही हाल होगा। तभी वहाँ पे साइकोपैथ की बहन आती है और वो उसे बताती है कि उसका भाई कोई सीरियल किलर नहीं था, उसने किसी और साइकोपैथ का ब्लेम खुद पे लिया था ताकि वो अपनी मदर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सके। और वो मीहू को थैंक यू बोलती है कि वो ऐसे मोमेंट पे भी उसके भाई के साथ थी। ये सब सुन के मीहू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से में जूही से मिलने जाती है और वो उससे कहती है कि उसके सीक्रेट लैब के चक्कर में काफ़ी लोगों की जान जा रही है
और वो मरने से पहले उसका सच पूरी दुनिया के सामने लेके आएगी। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन के जूही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम मीहू को देखते हैं जो कि पार्क के लिए खाना लेके उसके ऑफिस में आती है। जो देखती है पार्क अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और कहती है कि क्या तुम ऐसे ही बिजी रहने वाले हो। तो पार्क कहते हैं उससे मेयर के खिलाफ लड़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मीहू कहती है तुम चाहे जितना भी बिजी रहो लेकिन मेरे लिए तो टाइम निकाल ही लोगे। तो पार्क उसे देखने लगता है। तो मीहू कहती है वो काम की वजह से इतना ज़्यादा बिजी है कि उसे लग रहा है कि जैसे वो सालों से उसे नहीं देखी है। तो पार्क उससे सॉरी कहता है और वो कहता है ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो वो सिर्फ उसी के साथ रहेगा। तो पार्क कहता है अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत साल बिताने हैं, इसलिए तुम उदास ना हो। मीहू ये सुन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है लेकिन ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो अपने आखिरी कुछ पल पार्क के साथ बिताना चाहती थी। नेक्स्ट डे मेयर अपने इलेक्शन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एक वीआईपी आता है और उसे क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्म करता है। और कुछ मंथ पहले इस केस को पार्क ही रिप्रेजेंट कर रहा था और वो हार चुका था। और वो वीआईपी उसी प्रोसिक्यूटर से मिलने जाता है जो उस केस में पार्क के अगेंस्ट होता है। और वहीं गोंगचियोन का प्रोसिक्यूटर उसे देख लेता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम मेयर को देखते हैं जो उसी प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं और पार्क को मेयर के इलेक्शन से हटाने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी डिबेट होने वाला होता है जिसमें कि पार्क का प्रोसिक्यूटर आया होता है और मेयर की साइड से एक वीआईपी आया होता है और ये लोग डिबेट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वीआईपी होस्ट की बात मेयर से करवाता है। तो होस्ट कहते हैं उन लोगों ने जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। और तभी हमें पता चलता है कि पार्क का डिबेट खराब करने के लिए पहले से ही होस्ट को इन लोगों ने मिला रखा होता है। दूसरी तरफ मेयर पार्क के क्रिप्टो करेंसी केस को फैला देता है मीडिया में कि पार्क ने केस हारने के लिए आरोपी से बहुत सारे पैसे लिए थे। ये न्यूज़ देखने के बाद गोंगचियोन समझ जाता है कि ये सारा काम मेयर का ही है। दूसरी साइड पार्क इस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मेयर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो डिबेट में जाने के लिए रेडी होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। मीहू अपनी बीमारी की वजह से रात में जग जाती है और उसे पाइप्स के बारे में याद आता है जो किसी फिश फार्म से बिलोंग करता है और ये सब एनके केमिकल से रिलेटेड है और इसलिए वो उसके बारे में पता लगाने के लिए सोचती है ताकि वो पार्क की हेल्प कर सके इलेक्शन में जिताने के लिए। नेक्स्ट डे पार्क डिबेट में जाने के लिए रेडी होता है। तो मीहू जेरी के साथ गैंग लीडर के पास जाती है और उसे फिश फार्म के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम डिबेट में देखते हैं जहाँ पार्क और मेयर आमने सामने होते हैं। डिबेट स्टार्ट ही होने वाली होती है कि हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।